नमस्कार, पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से गांवों को लेकर के अगर देखा जाए तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक और जनौला स्टैंड पर जनौला के लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं रामपुर के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। और आज हेड़ाहेड़ी, खानपुर, मिलकपुर, मिर्जापुर, देवलावा, छावन, इन गांवों की जो प्रतिनिधि हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका एक ही मांग है उन लोगों की कि हमें नगर परिषद से बाहर किया जाए। अब हम बात करते हैं कि दिक्कत क्या है अम्मा अगर नगर परिषद में शामिल होते हैं तो। जी हमने तो कतई ना होना, हमने तो बहुत दिक्कत है, हमने सारी दिक्कत है। हमने तो सरपंच गाँव की बढ़िया चाहिए, हमने तो कतई सुविधा कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है हमारे गाँव ही हमने दे दो, हमने तो निगम में ना रहना, हमने पंचायत होनी चाहिए, हमने पंचायत चाहिए, हमारी गांव की पंचायत चाहिए। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हमें नगर परिषद नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल अपनी पंचायत चाहिए, क्योंकि जब पंचायत थी तो उस समय काफी अच्छा कार्य हो रहा था, लेकिन जब से गांव नगर परिषद में गया है, अम्मा गांव में साफ सफाई हो रही है? नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और साफ सफाई हमें चाहिए भी नहीं, नगर निगम हम बात कर लेंगे, आना छोड़ के हम खुद करते, बहुत हो रहा है उसमें। गंदगी इतनी फैली हुई है, और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। आप देखोगे कि काफी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। उनसे भी एक बार पूछते हैं कि अम्मा जब नगर परिषद में आपके गांव को लिया गया था तो क्या आप लोगों से राय शुमारी की थी? हमारा तो दस्तखत करवाया था कि नगर पालिका तो अलग लिखा देंगे और सहन कर दो, हम तो सहन कर दिया। जब हमने क्या नगर पालिका में घोषणा से किनारा काट रहा घोषणा कर दिया, हमने अलग निकाला नहीं काटा था, सहन करा था। हमने क्या पता क्या करा, किसने साइन करवाए थे आपसे? सब करवा रहा था, जब तो पुराना है तो सरपंच था, उसी ने करवाया था। पुराने सरपंच ने क्या साइन किया था, अब ये नगर परिषद में नहीं आएगा और फिर भी ये नगर परिषद में इसलिए करवाएंगे। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जब नगर परिषद के गठन की प्रक्रिया चल रही थी उस समय इन लोगों से साइन करवाया गया था और ये कहकर के साइन करवाया गया था कि हम नगर परिषद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन इनका आरोप है कि उस समय हमें धोखे में रखा गया और फिर भी हमें नगर परिषद में शामिल कर दिया गया। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं कि नगर परिषद का जब हिस्सा बन रहा था उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? ऑब्जेक्शन करा था जी, पर ने बोला गया तो वो के नाम से वो नगर निगम में ना भेज रहे तो साइन करवा रहा था वैसे। अच्छा, बाहर करने के लिए? हाँ जी, बाहर करने के लिए। तो आप लोगों को गुमराह किया गया? गुमराह करा था जी, गुमराह करा गया था जी। हाँ जी, जब आपको नगर परिषद में सम्मिलित किया गया 6 महीने का समय लगभग हो चुका है, आज आप लोगों को पता लग रहा है, उस समय से पहले आपने ये प्रक्रिया क्यों नहीं उठाई? उस समय से पहले भी प्रक्रिया उठाई थी, माननीय डीसी साहब को भी के पास भी हमने एप्लीकेशन दी थी, एसडीएम साहब को दी थी और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भूषण चौटाला के पास भी दी गई थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरे दिन नोटिफिकेशन आ गया, गाँव नगर परिषद में चला गया और जब से मान ले ग्रामीणों को थोड़ा सा कुछ टाइम भी या कुछ वो नहीं, लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया है कि नगर परिषद में हमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ये गांव के सभी समस्त गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर ये विचार विमर्श किया कि भाई इसको बाहर किया जाए। तो 6 गांव के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा होकर आए और सभी ने सभी की सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया कि इसको बाहर किया जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि 6 गांव के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि भाई हमें नगर परिषद का हिस्सा नहीं बनना। और आज यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है और उसकी एसडीएम साहब ने भी कहा है कि मैं आगे पहुंचा दूंगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखो, ये जब प्रक्रिया चल रही थी 6 महीने हो गए हैं, तो आप लोगों को अब चेत आया है? अब नहीं आया जी। हाँ जी, हमने डिप्टी सीएम से बात करी थी। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार आप लोगों की सुनी नहीं रही। डिप्टी सीएम ने सुनी, ये कहा ये काम नहीं जाएगा। अच्छा। उसके बावजूद, कहने के बावजूद भी चला गया। तो इसका मतलब डिप्टी सीएम की बात की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू ना। साहब ने कही सारा काम हट जाएगा और फिर नहीं हटा। ये तो ये प्रक्रिया तो शुरू से चल रही थी, जब सिलसिला चालू हुआ। आगे क्या निगम में नहीं जाना था। हम तो अपने पंचायत राज समाजा, पंचायत राज चाहे कुछ भी हो, हम आखिरी लड़ाई लड़ता है ना। अब आपने कहा है कि हम आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, तो कब से स्टार्ट करोगे आप? आज से ही स्टार्ट करेंगे और आखिरी लड़ाई लड़ेंगे जब लोग हमारे मैदान में रहेगा, जब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने अपना पंचायती राज चाहिए, सरकार का विरोध, नगर परिषद नहीं चाहिए। हम सरकार से बिल्कुल एंटी जाएंगे कि कुछ भी होता है। आगे जो इलेक्शन आओगे उसमें भी हम विरोध करेंगे अगर हमारा काम नहीं लिखा पूरा विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने समय रहते हुए ये कदम उठा लिया होता तो जब पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय आप लोगों के भी चुनाव हो जाते, क्योंकि उस समय तो कोई नोटिफिकेशन भी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। ऐसा है जी, हमने सबसे पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उसके बाद हमने डीसी साहब को दिया, उसके बाद में हमने सत्य प्रकाश जरावत हमारा जो विधायक है उसको ज्ञापन दिया जी, उसके बाद में हमने डिप्टी सीएम साहब को दिया। सभी ने हमको गुमराह करके रखा और लास्ट में ये कहा हमारे विधायक ने कि आपका काम नहीं छोड़ा जाएगा, आप लड्डू बांट दो। और उसके कुछ दिन बाद ही नोटिफिकेशन करके और हमारे गांव को जोड़ दिया। गांव कौन सा? गांव खानपुर है जी। खानपुर। हाँ जी। आपका गांव अगर यहाँ से देखा जाए तो पटौदी से कितने करीब 8 किलोमीटर दूरी पे है जी। अब 8 किलोमीटर दूर आप एक छोटा सा साइन करवाने के लिए आओगे तो ये तो प्रशासन, वैसे तो सरकार कहती है जी छोटा परिवार सुखी परिवार, और अब हमारे गांव की टोटल वोट लगभग 650 के आसपास बैठती है, जबकि 2000 के आसपास एक वार्ड बनाएंगे, 4 गाँवों के अंदर जाके पूरी हो रही है। तो कहाँ का पार्षद बनेगा, कहाँ पे हम साइन कराने जाएंगे? तो छोटा परिवार रहे कहाँ पे जाए ये बताओ। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में एक मनरेगा की वो होती है जी, जहाँ पे ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, अगर ये नगर परिषद में जुड़ जाता है तो वो मजदूरी खत्म हो जाती है मजदूरों की। सरकार कहती है किले महंगे हो जाएंगे, जबकि किले महंगे हो जाएंगे वो बिक जाएंगे जो नॉर्मल जमींदार है हमारे, और उनसे जो हमारे छोटी जाति के लोग जुड़े हुए हैं जो मजदूरी करते हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं जी सरकार से कि हमारे गांव को जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही रहा जाए, नगर परिषद में हम बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहते, और बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, पंचायती राज चाहिए जी। ग्रामीणों का कहना है कि हमें केवल और केवल पंचायती राज चाहिए, हम नगर परिषद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे साथ मिर्जापुर के पूर्व सरपंच सत्यनारायण जी, बड़ा देर कर दिया आप लोगों ने इस विषय को उठाने में, जबकि ये मुद्दा तो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए था। नहीं, पत्रकारी देर नहीं करी हमने। जब 14 अगस्त को जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था, उसके 1 महीने के ऑब्जेक्शन के अंदर ही हमने सभी गांवों द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया था। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, जिसकी प्रतिलिपि उपायुक्त महोदय को भी और उसको सीएम साहब को भी भेजी गई थी। राव इंद्रजीत के सांसद हमारे जो है उनके माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह ने भी चिट्ठी लिख के उनको लिखा था, लेकिन क्या था हमारी कोई अनसुनी हो रही, कई बात सुनते ही नहीं प्रशासन, तो पता नहीं क्या होगा, ना सरकार सुनती ना प्रशासन सुनता। हमने इसका बार बार विरोध किया। पिछले दिनों पता नहीं क्या होगा, अब ये नगर पालिका बनाई गई थी बादली, उन लोगों ने क्या सरकार का दो मुहैया रवैया हो रहा है। अब पता नहीं इस देश में 2 कानून चलते, वहां उनको नगर पालिका से और तुरंत पंचायत में बहाल कर दिया गया, और हम जिस दिन से रोला मचा रहे हमारी कोई बात नहीं सुनता। इस सरकार को बनाने वाले भी हम ही हैं। अगर ये सरकार हमारी ढंग से नहीं सुनेगी तो इसको बिगाड़ने वाले भी हम ही रहेंगे। इस बात को सरकार को हमारी सख्त चेतावनी है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लंबे समय से जनोला स्टैंड पर आमरण अनशन और धरना चल रहा है, तो आपका जो
आमरण अनशन या धरने की जो आपने आज ज्ञापन दिया है, उसको लेकर के आपने स्थान चूज किया कि कौन से गांव में बैठा जाएगा या कहाँ? नहीं, अब आज ही कल जनोला के अंदर उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था सरकार को। आज शाम को 4 बजे तक उनका ये अल्टीमेटम है। उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, सामूहिक बैठे हम, या अगर इसके बाद कोई बात चली पंचायत में जो निर्णय होगा, नहीं तो हमारे 6 गांव के लोग छावन मोड़ के ऊपर अपना टेंट लगा के बैठेंगे। जब तक हमें इस नगर परिषद से हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम वहां डटे रहेंगे। उपमंडल नागरिक अधिकारी के माध्यम से नगर परिषद को हटवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। आप ज्ञापन की कॉपी भी देख सकते हो। और इन लोगों का कहना है कि हम जब तक हमारा गांव नगर परिषद से बाहर नहीं हो जाता तब तक हम सभी गांव के लोग सामूहिक रूप से इसका विरोध करते रहेंगे और इसके लिए हम कहीं भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी, अगर देखा जाए तो सरकार दक्षिण हरियाणा के लोगों की, खास तौर से हम देख रहे हैं कि पटौदी क्षेत्र में अभी हमने देखा था कि धरनों का क्षेत्र बनकर रह गया था और एक धरना और स्टार्ट करने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि 2024 भी अब नजदीक है, तो ऐसे में लोगों का जन आक्रोश कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा जी। अभी कल 30 गांव की पंचायत थी, 5 गांवों के अंदर उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया और बहिष्कार भी किया है। ना हम 2024 के इलेक्शनों में के अंदर वोटों में हम बिल्कुल भागीदारी नहीं देंगे। इसी के देख अगर हमारी भी अनदेखी हुई तो हम भी 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हम भी इस बात पर बिल्कुल विरोध करेंगे और इस बात के लिए हम बहिष्कार भी करने के लिए पंचायत जो निर्णय लेगी बहिष्कार भी करेंगे। एक गांव से ही तो 100 गांव इकट्ठे होते हैं। शुरुआत तो एक से ही होती है, शुरुआत एक से होती है, तो एक गांव से शुरुआत। अब एक नहीं है, अब 10 गांव हो गए। पहले एक गांव जनोला की कह रहे थे, अब 10 गांव इकट्ठे हो गए, ऐसे 30 गांव आओगे। तो ऐसे जब ये जाए तो सारा दिन की नहीं सुनी जाएगी तो सारे गांव इकट्ठे हो जाएंगे। तो आने वाले समय के लिए आपने भी बिल्कुल, ये आने वाले समय के लिए हमारी पूरी तैयारी है। अगर हमारी किसी बात की अनदेखी की गई तो हम कहीं तक भी कोई निर्णय लेने में सक्षम रहे।